प्रभु यीशु के महान और सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज जिस विषय पर हम मनन करने जा रहे हैं वो है चिंता और डर। चिंता शैतान का सबसे बड़ा घातक और खतरनाक हथियार है, जिसके द्वारा उसने आज संपूर्ण मानव जाति को अपने लपेटे में ले रखा है। परंतु इसीलिए परमेश्वर का जीवित और सामर्थ्य वचन अपनी संतानों को कहता है, किसी बात की चिंता न करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनती के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारा हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यह जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर का वचन है। उसने क्यों इस प्रकार कहा? क्योंकि वो जानता था कि शैतान मेरे लोगों को चिंता और डर के कारण उनके आत्मिक जीवन को और उनके जीवन को बर्बाद करेगा। इसलिए उसने पहले ही अपनी संतानों को स्पष्टता के साथ इस चीज को बता दिया है कि तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनती के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। कितना सामर्थ्य और जीवित वचन है। यह उस जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर का वचन है जो अपने विषय में कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा, पहला पिछला और आदि और अंत हूं। हालेलुया। जो अपनी प्रतिज्ञा के विषय में कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। वही जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर अपने संतानों को आज दिलासा दे रहा है। वो उनको विश्वास दिला रहा है कि तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, परंतु तुम्हें सारी चिंताओं को मेरे पास रखने की आवश्यकता है। इसलिए भजन संहिता का लेखक बहुत ही स्पष्टता के साथ वो कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे और वो तुझे गिरने न देगा, वो धर्मियों को कभी गिरने नहीं देगा। हालेलुया। परमेश्वर पर हमें अपना बोझ डालना है, वो तुझे संभाल लेगा, वो धर्मियों को कभी गिरने नहीं देगा। हमें परमेश्वर के मार्ग पर चलते रहना है। यदि हम अपनी चिंताओं से निवारण प्राप्त करना चाहते हैं, यदि हम अपनी चिंताओं से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर की निकटता और उसकी आज्ञाकारिता में बने रहना और परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध कायम करना आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर अपनी संतानों को प्रतिज्ञा कर रहा है, ऐरो घरों को नहीं और किसी दूसरे। परमेश्वर का वचन निश्चित रूप से संपूर्ण मानव जाति के लिए है, परंतु परमेश्वर की प्रतिज्ञा केवल परमेश्वर के संतानों के लिए है। इसलिए वो पतरस की पत्री के अंदर वो कहता है, यदि पतरस पहला पतरस उसका 5 अध्याय और उसकी 6, 7 और 8 आयत में आप जाओगे, वहां लिखा है, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो ताकि वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, और अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उससे तुम्हारा ध्यान है। इसलिए सचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान उस गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही, परमेश्वर ने पतरस के द्वारा इस चीज को बहुत ही स्पष्टता के साथ बताया है, और अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उससे तुम्हारा ध्यान है। और यदि हम अपनी चिंता परमेश्वर पर नहीं डालते तो यहां पर परमेश्वर का वचन इस बात को स्पष्टता के साथ बता रहा है, इसलिए सचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान उस गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। चिंताओं के द्वारा शैतान पूरी तरह से परमेश्वर के लोगों को फाड़ खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसलिए परमेश्वर बार बार कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुम्हें संभालेगा, वो धर्मियों को कभी टलने नहीं देगा। हालेलुया।
हमारे जीवन में यदि शांति को प्राप्त करना है, यदि एक सच्ची शांति आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमें अपनी चिंताओं का बोझ परमेश्वर पर डालना होगा। भजन संहिता का लेखक 94 और उसके 19 के अंदर वो बोलता है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख मिलता है। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, हे यहोवा तब तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख मिलता है, मुझको चैन मिलता है। हालेलुया। ये तभी होगा जब हम अपनी चिंताओं को परमेश्वर पर डालना शुरू करेंगे। चिंताएं अनेकों हैं, शैतान अनेकों चिंताओं के द्वारा आज मानव जाति को बर्बाद करने पर तुला है। किसी को रोग की चिंता, अपने बीमारी की चिंता हो सकती है, किसी को अपने परिवार की चिंता हो सकती है, किसी को अपने कर्ज की चिंता हो सकती है, किसी को अपने कोर्ट केसेस की चिंता हो सकती है, किसी को अपने बच्चों की, अपनी पति की, अपनी पत्नी की चिंता हो सकती है, जो बिल्कुल उनके परिवार को बर्बादी के कगार पर लेके जा रहे हैं। चिंताएं अनेकों हैं, परंतु अनेकों चिंताओं का एक ही निवारण है कि हमें जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर के पास जाने के बाद अपनी चिंताओं को उसके सामने रख देना है। यदि हम अपनी चिंता परमेश्वर को नहीं बताते तो हम अपनी चिंता करके खुद को कभी नहीं बचा सकेंगे। कभी कभी चिंताओं के समय हम मनुष्यों और नेताओं पर भरोसा रखते हैं, परंतु ये बिल्कुल गलत है, एक गलत स्वभाव है। आज बहुत से मसीह लोग भी यही कार्य कर रहे हैं। अपनी चिंताओं के कारण वो नेताओं के पास चले जाते हैं, मनुष्यों के पास चले जाते हैं, किसी हाई अप्रोच वाले व्यक्ति के पास चले जाते हैं ताकि उनके द्वारा चिंता का निवारण हो सके। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर पर भरोसा रखना मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। परमेश्वर पर भरोसा रखना हकीमों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। हमारा भरोसा केवल हमारे परमेश्वर पर होने की आवश्यकता है। हम प्रार्थना भी करते हैं, अपनी चिंता परमेश्वर के सम्मुख भी लेके आते हैं और फिर भागते हुए नेता और हकीमों के पास, हाई अप्रोच लोगों के पास जाकर हम उनके सामने अपनी चिंता रखते हैं, हम उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं और हम रोते हैं, हमारे आंसू हम बहाते हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि मनुष्यों के सम्मुख आंसू बहाना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, परंतु परमेश्वर के सम्मुख आंसू बहाना यह आपकी सामर्थ्य को दिखाता है, क्योंकि परमेश्वर वो मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। जब उसने प्रतिज्ञा दी है तो वो आपकी चिंताओं को दूर करने में पूरी तरह से सक्षम है। चाहे डॉक्टर क्यों ना बोलते कि आप अपनी बीमारी के कारण अब थोड़े ही दिन के आपका जीवन बचा है और थोड़े दिन के बाद आप नहीं रहोगे इस दुनिया में, परंतु परमेश्वर कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मुझे अपने प्रभु पर भरोसा रखने की आवश्यकता है। मैं आज उन सभी लोगों को जो अपनी अपनी बीमारी से ग्रस्त हैं, चाहे लाइलाज बीमारी ही क्यों ना हो, चाहे कैंसर और एड क्यों ना हो, परमेश्वर हर एक व्यक्ति से आज ये कह रहा है, जिनको डॉक्टर ने कह दिया अब तुम नहीं बचोगे, परंतु परमेश्वर कह रहा है मैं तुमसे कहता हूं मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। यदि हमारा भरोसा परमेश्वर पर है, शैतान हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो सिय्योन पर्वत के समान है, जो कभी टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। हालेलुया। ये मेरे वचन नहीं, परंतु परमेश्वर के जीवित और सामर्थी वचन है। इसलिए परमेश्वर कहता है अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो धर्मियों को कभी टलने नहीं देगा। हालेलुया। यदि बाइबल में से आज हम चले जाते हैं, बाइबल में परमेश्वर के लोगों पर बहुत सारी चिंताएं आई, जैसा कि हम पढ़ते भी हैं, देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों पर अनेकों चिंताएं आई। सबसे पहले हम देखते हैं जब मूसा इस्राएलियों को मिस्र देश से लेके आ रहा था और उस समय रास्ते में लाल समुद्र उनकी रुकावट बन गया।
पीछे फिरौन की सेना उनका पीछा करते हुए भाग रही थी और इस्राएली लोग कुड़कुड़ाने लगे और मूसा से कहने लगे, तू हमें मारने के लिए जंगल में क्यों लेके आ गया? क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी? वो कुड़कुड़ाने लगे। परंतु मूसा उनसे कहता है, मूसा का भरोसा परमेश्वर पर अटूट था और मूसा कहता है, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो और उन्हें फिर कभी नहीं देखोगे। और परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा उसने अपनी लाठी लाल समुद्र पर बढ़ाई और लाल समुद्र बीच से दो भाग हो गया और इस्राएली लोग आनंदित और खुशी से उसके पार चले गए। और जब मिस्रियों ने ऐसा करने की कोशिश करी, वे डूब मरे और लाल समुद्र ज्यों का त्यों हो गया। ये परमेश्वर का मिराकल है, आश्चर्य कर्म है। केवल परमेश्वर ने इस्राएलियों के जीवन में ही आश्चर्य कर्म नहीं करे, वो आज मेरे और आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करना चाहता है। परंतु हमारा भरोसा मूसा के समान अटूट होना चाहिए। हमें अपनी चिंताओं और डर के अंदर परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु चिंताएं और डर जब हमारे जीवन में आता है, हमारा भरोसा परमेश्वर पर अटूट हो जाना चाहिए। तभी हम चिंताओं से पार हो जाएंगे। नहीं तो ये चिंताएं आपको जीते जीत तबाह कर डालेगी, क्योंकि शैतान का ये घातक और खतरनाक और बहुत ही भयंकर हथियार है, जो दिखाई तो नहीं देता पर और जो हमको ऐसा नहीं लगता कि शैतान हमको गिरा रहा है, परंतु शैतान इनडायरेक्टली इन हथियारों के द्वारा आज हमारे जीवन को और विश्वासी के आत्मिक जीवन को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। परंतु विश्वासी है जो समझता नहीं। आज हमें समझने की आवश्यकता है। आप जानते हैं, जब हिजकिय्याह के जीवन में यशायाह ने जाकर, वो बहुत बीमार हो गया, उसके पांव में फोड़ा था, शायद आधुनिक मेडिकल लैंग्वेज वो कैंसर होगा, वो ठीक नहीं हो रहा था। और तब यशायाह ने उसके पास आकर कहा, अब तू नहीं बचेगा। यहोवा यूं कहता है, अब तू नहीं बचेगा वरन मर जाएगा। इसलिए जो कुछ आज्ञा तुझे अपने घरानों के विषय में देनी है वो दे दे। और लिखा है, ये बोलकर यशायाह वहां से चला गया और हिजकिय्याह डर गया, बहुत ज्यादा चिंतित हो गया और उसने दीवार के भीत की और मुंह करके वो घुटने के बल बैठ गया। वो रोने लगा और कहने लगा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर, क्योंकि मैं तेरी इच्छा के अनुसार आज दिन तक चलता आया हूं और जो तुझे अच्छा लगा वही मैं करता आया हूं। और उसके बाद लिखा है, हिजकिय्याह फूट फूट कर रोने लगा। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हमको तोड़ना होगा अपने आप को। जब चिंताएं हमारे जीवन में आती है, मनुष्य को टूटने की आवश्यकता है। परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर टूटते हुए देखना चाहता है, ताकि हमारी चिंताओं को दूर करके वो हमको ज्यों का त्यों कर दे। परंतु आज मनुष्य टूटना नहीं चाहता। वो डॉक्टर के सम्मुख अपने आंसुओं को बहा देगा, वो लोगों के सम्मुख अपने आंसुओं को बहाएगा, पर परमेश्वर के सम्मुख अपने आंसुओं को बहाना नहीं चाहता। यही सबसे बड़ी कमजोरी मनुष्य की है। यदि हम परमेश्वर के सम्मुख आंसू बहाना सीख जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि शैतान की चिंताएं और उसका डर हमारे जीवन को बर्बाद कर दे, क्योंकि जीवित और सामर्थी परमेश्वर मेरे और आपके साथ खड़ा है। वो डर के विषय में जब चिंताएं हमारे अंदर डर आती है, वो कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझको दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ के द्वारा तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर चिंताओं में हमको एक बड़ी दिलासा दे रखा है। उसने हिजकिय्याह के आंसुओं को देखा और यशायाह से उसने फिर बातचीत करी और लिखा, यशायाह भी महल के आंगन तक भी नहीं पहुंच पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, उठकर मेरे दास
हिजकिय्याह के पास जाए और उससे कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर तुझसे यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और तेरे आंसुओं को देखा है। हालेलुया। और देख, तू परसों परमेश्वर के भवन में जाने पाएगा और मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। यह है मेरा और आपका जीवित परमेश्वर, जो असंभव को संभव में परिवर्तित करने वाला परमेश्वर है। हिजकिय्याह मरने वाला था, परमेश्वर की ओर से भी यह वचन उसके पास पहुंच चुका था, परंतु जब उसने अपने आप को तोड़ दिया, परमेश्वर ने अपनी योजना को पूरी तरह से कैंसिल करके हिजकिय्याह को चंगाई थी। न केवल चंगाई थी, परंतु उसकी आयु को 15 वर्ष और बढ़ा दिया। हालेलुया। आज मुझको और आपको हिजकिय्याह के समान अपनी चिंता परमेश्वर पर डालने की जरूरत है। यदि आप दूसरा राजा उसका 20 अध्याय को पढ़ोगे, वहां हिजकिय्याह का यह बयान आपको मिल जाएगा। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय में एक और राजा का वर्णन है जिसका नाम है यहोशापात। और यहोशापात के लोगों ने आकर उससे कहा कि ताल के उस पार एक बड़ी भीड़ अम्मोनियों, मोआबियों और कई एक मुनियों की उसने तुझ पर चढ़ाई कर दी है, और वो हसासन मार जो एनगदी कहलाता है उसके निकट तक आप पहुंचे हैं। और लिखा है यहोशापात डर गया, परंतु परमेश्वर की खोज में लग गया। यह परमेश्वर के लोगों की विशेषता। डर हमारे जीवन में आएगा, चिंताएं हमारे जीवन में आएगी, परंतु हमें परमेश्वर को खोजने की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपने चाल चलन को और अनर्थकारी अपने सोच विचारों को छोड़कर यहोवा की ओर फिरे और वो उसे क्षमा करेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। हमें परमेश्वर की खोज में रहना है। हमें जब चिंताएं और डर हमारे जीवन में आती है, हमें परमेश्वर की खोज में लग जाना है। आज सेवकों के जीवन में परमेश्वर चिंताएं हैं, शैतान ने उनको डरा रखा है। वे सही ढंग से, सही खुली रीति से प्रचार नहीं कर सकते, वो लोगों को बता नहीं सकते प्रभु यीशु मसीह के विषय में। आज डर और खौफ में वो जी रहे हैं। ऐसे समय में मैं परमेश्वर के सेवकों को कहना चाहता हूं, हे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के सेवकों, आज हमें परमेश्वर के निकट जाने की जरूरत है। जिस प्रकार यहोशापात परमेश्वर के निकट गया, लिखा है वो डर गया परंतु परमेश्वर की खोज में लग गया। आज हम डरे हुए तो हैं, परंतु नेताओं की खोज में लगे हुए हैं। हम हाकिमों और हाई अप्रोच करने वालों की खोज में लगे हुए हैं। यही कारण है कि चिंताएं दूर नहीं होती। आज मसीह लोग सताए जा रहे हैं, उनको बेवजह जेल खानों में डाला जा रहा है, परंतु ये सताव है कि कम नहीं हो रहा। हम प्रार्थना कर रहे हैं परंतु कम नहीं हो रहा। उसका कारण यह है कि हमें केवल परमेश्वर पर भरोसा रखना है। यदि हमारा भरोसा परमेश्वर पर होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर हमारे लिए छुटकारा ना करे। वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो को वो आग के भट्टे में से जीवित निकाल सकता है, तो क्या मुझको और आपको नहीं? हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना है। हमें टूटना है, हमें आंसुओं को बहाने की आवश्यकता है। हम प्रार्थना तो करते हैं चिल्ला चिल्ला कर, परंतु आंसू हैं जो बहते नहीं, आंसू हैं कि जो बहना नहीं चाहते, दिल है कि वो टूटना नहीं चाहता। यही कारण है कि चिंताएं आज मानव जाति को और सेवकों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। सेवक लोग डरे हुए हैं। उसका कारण यही है कि उन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को कभी जानने की कोशिश नहीं करी। वो हर रोज हमसे कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। परंतु उसके बावजूद भी हम अपनी चिंताओं को परमेश्वर के सम्मुख रखना नहीं चाहते। वो यशायाह के अंदर 43 अध्याय और उसकी पहल 1 से लेकर 3 आयत में आप जाओगे, वहाँ लिखा है, वो डर के विषय में बता रहा है, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब तुझसे यूं कहता है।
मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है और तू मेरा है। जब तू जल में होकर चले मैं तेरे संग संग रहूंगा। जब तू नदियों में से होकर चले वो तुझे डुबा ना सकेगी। और जब तू आग में चले तो तुझे आंच न लगेगी और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर मैं तेरा उद्धार करता हूं। हालेलुया। ये मेरा और आपका जीवित परमेश्वर है जिसकी जीवित वाणी है। हमें उसके जीवित वाणी पर विश्वास करने की आवश्यकता है। विश्वास करने के द्वारा, विश्वास करने के लिए, करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बाइबल में लिखा है इस चीज को। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हमें परमेश्वर, इन अंतिम दिनों में हमें परमेश्वर पर भरोसा रखने की जरूरत है। जब हन्ना अपनी चिंताओं के कारण व्याकुल थी, वो बांझ थी, उसके पुत्र नहीं हो रहा था, उसकी सौत उसको चढ़ाती थी। लिखा है वो मंदिर में गई और मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। यहोशापात डर गया और वो प्रार्थना करने लगा, इस बड़ी भीड़ पर हमारा बस नहीं चलता और हमको कुछ सूझता नहीं कि हमें क्या करना चाहिए, परंतु मेरी आंखें तेरी ओर लगी हुई है। और यहोशापात ने जब ये प्रार्थना करी और लिखा है यहेजकेल नामक एक भविष्यद्वक्ता उठा और उसने कहा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के लोगों और हे राजा यहोशापात, यहोवा तुमसे यूं कहता है, मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। और यहोशापात को एक बड़ी भारी विजय परमेश्वर ने दिलाई। इतनी बड़ी भीड़ उसके ऊपर आक्रमण कर रही थी, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने ही लोगों के द्वारा मरवा डाला और वे लोग मारे गए। और न केवल विजय यहोशापात और उसकी सेना को मिली, परंतु एक भारी लूट उनको मिली है। मेरा और आपका परमेश्वर न केवल हमारी प्रार्थना को सुनकर हमको छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, परंतु हमको आशीषों से भरकर अपने लिए सामर्थ्यशील ढंग से इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर है। जब हन्ना गिड़गिड़ाई और लिखा है वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर वो करा जिसके लिए उसने कभी सोचा तक नहीं था। और समय आने पर उसको एक पुत्र हुआ और उसने उसका नाम सैमुएल रखा, क्योंकि उसने यहोवा से मांग कर उसे पाया था। हालेलुया। यह है हन्ना की गिड़गिड़ाहट, यहोशापात की गिड़गिड़ाहट, हिजकिय्याह की गिड़गिड़ाहट। यह मूसा का विश्वास जो परमेश्वर आज मुझ में और आप में देखना चाहता है। मैं आपको उत्साहित करने के लिए बोल रहा हूं। इन चिंता ऐसा हो नहीं सकता कि किसी के जीवन में चिंताएं नहीं हो। यदि चिंताएं आपके जीवन में हैं, आज परमेश्वर आपको अपने पास बुला रहा है और अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर हमारी चिंता का निवारण करना चाहता है। यदि हमारा भरोसा परमेश्वर पर होगा, ये चिंताएं हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, परंतु हमें एक विजय जीवन जीते हुए एक विजेता के समान इस देश और इस समाज में उभरेंगे। और परमेश्वर हमारे द्वारा वो करेगा जो आपने कभी सोचा तक नहीं था। इसके लिए जरूरी है कि हम शैतान के इन चालाकियों का परमेश्वर के हथियारों के द्वारा एक जबरदस्त जवाब दे सकें। हमें तैयार रहना है, परमेश्वर के हथियारों को बांधकर, विश्वास की ढाल लेकर, हमें आत्मा की तलवार लेकर शैतान का मुकाबला करना है। ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर हमको विजेता नहीं बनाए, वो तो हमको विजय बनाकर खड़ा करना चाहता है। हम हैं जो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहते। इन अंतिम दिनों में हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। इसलिए दाऊद कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा और यहोवा ने उसकी सुन ली और उसको उसके सारे कष्टों से छुड़ा लिया। हालेलुया। परमेश्वर जीवित और सामर्थ्य वचन के द्वारा आपसे बातचीत करे और आपको बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करे। आमीन।
May God bless you.